Okay, well, welcome all of you. Let's start about third chapter, that is plant kingdom. Okay, so plant kingdom में हम कैसे उसको classify करेंगे? तो we will classify by three ways. First one is that is artificial system. Second we classify as a nature system, and third we classify as a phylogenetic system. It is phylogenetic system. तो तीन तरीके से हम देखेंगे कि कैसे उसको हम क्लासिफाई करेंगे. तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट अबाउट आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम. तो ये जो आर्टिफिशियल जो सिस्टम थी, इट इज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम. ये जो सिस्टम थी, इट इज अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, कि पहले इससे ही करवाते थे. तो इट इज अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. सेकेंड वन इज कैसे आइडेंटिफाई करते थे, मतलब कोई प्लांट को, तो ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर. तो बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर या फिर देख के करते थे, या फिर बाय मॉर्फोलॉजिकल, मतलब कैसे दिख रहे हैं, फ्रूट जैसे दिख रहे हैं, फ्लावर जैसे दिख रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट दे हैव प्लेस्ड. या फिर सच एज यहाँ पे कहाँ पे वो रह रहे हैं, व्हाट इज द कलर, ओके, व्हाट इज द नंबर ऑफ लीव्स, ऑन दैट बेसिस दे हैव क्लासिफाइड. एंड नेक्स्ट वन इज दैट इज, उसके बाद फर्स्ट टाइम किसने दिया था, दैट इज लीनियस साइंटिस्ट. लीनियस ने फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियल सिस्टम दी थी. आर्टिफिशियल सिस्टम लीनियस ने दी थी, ठीक है. और किसके बेस पे, ऑन बेसिस ऑफ एंड्रोशियम स्ट्रक्चर. ऑन द बेसिस ऑफ एंड्रोशियम. व्हाट इज एंड्रोशियम? व्हाट इज एंड्रोशियम? व्हाट इज एंड्रोशियम? अरे किसको बोलेंगे एंड्रोशियम स्ट्रक्चर? बताओ. कहां गए सब? किसको पता है एंड्रोशियम? एम आई ऑडिबल? एम आई विजिबल? यस. एंड्रोशियम का मतलब होता है कि सेमेन कैसे अरेंज होते हैं. इट्स लाइक दैट वे, कि ये पार्ट आपको दिख रहा है, इट्स लाइक दैट वे, ऐसे है, जुड़े हुए, दे आर सेपरेटेड, ठीक है, कनेक्टेड, फ्यूज. ऑन दैट बेसिस फर्स्ट टाइम लीनियस ने किया था. तो एंड्रोशियम मतलब दैट इज अ मेल पार्ट. एंथर, कि जो एंथर कैसे होता है, और ग्रुप ऑफ स्टेमेन्स, इट इज कॉल्ड एंड्रोशियम. इट्स क्लियर व्हाट इज एंड्रोशियम? Yes, ma'am. It is not visible that whatever you have written down. It's not visible, beta. Endometrium is not visible. थोड़ा नीचे का. Okay, fine. Right now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now visible. Okay, fine. So let's start about कि जो क्लासिफिकेशन सिस्टम थी, ठीक है. तो पहले कौन से बेस पे क्लासिफिकेशन करते थे? तो थ्री. विच थ्री? आर्टिफिशियल, सेकंड वन Artificial, Natural. एंड थर्ड वन इज phylogenetic. Phylogenetic. उसमें से पहले हमने देखा दैट इज आर्टिफिशियल. Artificial. तो आर्टिफिशियल में देखो, सबसे पहले उससे ही करते थे आर्टिफिशियल, ठीक है. दूसरा कुछ साइंटिफिक रीजन कुछ नहीं था. तो इट इज टोटली बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल. सेकंड, बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर या फिर मॉर्फोलॉजिकल, कि उसके लीव्स कैसे हैं, नंबर ऑफ लीव्स कैसे हैं, कलर कौन सा है. तो सी इट्स नॉट प्रॉपर कि कलर सेम है तो उसको एक में रख दिया, भले वो फ्रूट है, वेजिटेबल है. तो ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर और मॉर्फोलॉजिकल उसको रखा था, ठीक है, एक ग्रुप में. और फर्स्ट टाइम लीनियस ने ट्राई किया था समझाने के लिए. लीनियस. और किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ एंड्रोशियम. Androecium. एंड्रोशियम अ ग्रुप ऑफ
Group Stamen. group of stamen. What is stamen? Male reproductive Male part in reproductive. flower. Male Reproductive part. reproductive part. It is called stamen. तो this is all about artificial. अब हम देखेंगे दूसरा कौन सा था? What was second one? Natural. हाँ. Natural. इन जाने से पहले हम देखेंगे कि what are the drawbacks? ड्रॉबैक क्या है आर्टिफिशियल सिस्टम के? उसमें क्या था कि वो नहीं देखा था कि वो मतलब कितने सिमिलर है, कलर सेम दिखा तो रख दिया, तो वेटेज जो था तो वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों में मतलब सो दैट थिंग वाज नॉट एक्सेप्टेबल कि वेजिटेटिव को भी एक में रखा है, सेक्सुअल कैरेक्टर अलग है तो भी उसको एक में रखा है, ठीक है, और क्लोजली रिलेटेड है तो भी दे आर डिफरेंट कि मान लो कलर है, लीव्स है तो उसके ऊपर से अलग रखा, सो दीस आर द ड्रॉबैक. अगेन आई रिपीट व्हाट वाज द ड्रॉबैक. फर्स्ट ड्रॉबैक कि भले वो क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है, फिर भी उनको अलग किया गया कि मतलब उसका अगर हैबिटेट अलग है या फिर कलर अलग है तो दैट वाज नॉट एक्सेप्टेड. सेकंड वन इज कि सेक्सुअल कैरेक्टर वो सब चीज को ध्यान भी नहीं दिया था, ठीक है, चलो ठीक है ये है तो उसको रख दिया, फिर ये नहीं देखा कि ये मतलब फीमेल फ्लावर है, मेल है, क्या है, वो सब ध्यान में नहीं दिया था. सो these are the drawbacks. Okay, what are the drawbacks? Separated the close relatives. Yes beta, what was the drawback? First drawback कौन सा था? Separated the close relatives. Even they were similar, but then too they were far from each other. Yes, और But what two is the second characteristics one? they were separated. Okay. Now next one is अब दूसरी जो सिस्टम थी, what is the name of that system? Natural Natural classification. Natural classification system. ठीक है, सो नेचर क्लासिफिकेशन सिस्टम नाम ही आपको बता रहा है कि दे आर बेस्ड ऑन द Natural affinities, मतलब नेचुरल कैरेक्टर्स, सो दे आर बेस्ड ऑन नेचुरल affinities among organisms. ठीक है, तो मतलब क्या देखेंगे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर, दे आर एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फीचर्स कंपेयर किए थे. इट्स लाइक वो बाहर कैसे दिख रहा है, उसकी एनाटॉमी कौन सी है, एम्ब्रियोलॉजी कौन सी है. देखो अगर मैं आपको बताऊं ना तो अगर ह्यूमन है, रेप्टाइल है, एव्स है या फिर एम्फीबियन है तो स्पाइसीज है, ये सब जब एम्ब्रियो होंगे तो सेम दिखेंगे, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई कि एम्फीबियन है, रेप्टाइल है, क्या है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि सब जो है एक चीज में से इवॉल्व हुआ है, एक ही चीज में से वो लोग इवॉल्व हुआ है, तो वो ऐसा प्रूफ देती है. तो एनाटॉमी मतलब अंदर का स्ट्रक्चर कैसा बना है, किस चीज से किया है, बाहर जो है किसका बना है, एम्ब्रियो कैसे डेवलप हो रहा है, सो दैट ऑल द थिंग्स, तो मतलब नेचुरल कैरेक्टर्स उसको ध्यान में लिया था. और फर्स्ट टाइम इसके हिसाब से फ्लावरिंग प्लांट का क्लासिफिकेशन किया था, flowering plant classification, and it was done by two scientists, that is Bentham and Hooker. That is Bentham and Hooker. So first time they tried to classify flowering plant. Flowering plant को classify करेंगे, ये दो scientists थे. I hope it's clear. That is natural classification system. It's clear? Yes, ma'am. Okay. Again I repeat. Nature classification system. It is based on natural affinity among organisms. You accept किसका बना है. What are the things? Next one is क्या चीज हम देखेंगे? External as well as internal features. We have observed कि उसके एनाटॉमी क्या है, लुक कैसा है. So that thing we have observed और वो हम ध्यान में रखेंगे. Next one is first time किसने ट्राई किया था? That is Bentham and Hooker.
उन्होंने ट्राई किया था। ऊपर और ऊपर इसके ऊपर फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर। यस, ऑन द फ्लावरिंग प्लांट फर्स्ट टाइम। तो ये था, दैट इज नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब थर्ड हम देखेंगे, दैट इज व्हाट वाज थर्ड वन? phylogenetic classification system. Phylogenetic classification. यस, दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन है, अभी हम चैप्टर में डिटेल में गए नहीं हैं। दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन कि कैसे कैसे ट्राई किया था क्लासिफाई करने के लिए, दैट इज द ऑल द थिंग्स। चलो, थर्ड वन इज दैट इज, क्या था नाम? Phylogenetic Phylogenetic classification system. Now see, phylogenetic नाम ही बता रहे हैं phylogenetic, तो वो हमें इवोल्यूशन दिखा रहा है, ठीक है, कि किसके पीछे कौन आया था। हम जीन्स कंपेयर करेंगे, हम डेटा कंपेयर करेंगे। तो ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इट इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कि कौन पहले आया था, उसके बाद कौन डेवलप हुआ। अगर आपको एग्जांपल में प्लांट एनिमल का एग्जांपल दूं, तो इनवर्टिब्रेट्स आए थे, फिर वर्टिब्रेट्स आए, तो वो हम क्लासिफाई करेंगे कि कौन पहले आया था। सो दे आर बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ओके। और वी कैन फाइंड अ कॉमन एंसेस्टर। इट एग्जैक्टली लाइक, मानो एक मतलब एक ऐसा ग्राफ जैसा है, ठीक है। तो वहां पे पहले ये जो आया था, तो मान लो कि दैट इज 12 to 16 मिलियन ईयर्स अगो, आपको ये दिखा। उसके बाद आपको दूसरा दिखा, दैट इज 6 to 8 मिलियन ईयर्स अगो। उसके बाद प्री हिस्टोरिक मैन 4 to 6 मिलियन अगो, और फिर मॉडर्न मैन, लाइक दैट वे। हमें भी ऐसा मतलब बताया जाता है कि होमो सेपियंस सेपियंस इट इज अ मॉडर्न, ओके, मॉडर्न लाइक वो है ह्यूमन। उसके पहले कौन थे? होमो इरेक्टस। इफ आई राइट द वर्ड होमो इरेक्टस, तो हम किस में से आए थे? तो लाइक पहले हम आए थे होमो इरेक्टस में, होमो इरेक्टस, देन होमो सेपियंस, सेपियंस इज द लेटेस्ट। तो हमारे आगे कौन था? Homo erectus. होमो इरेक्टस। तो ये चीज बताती है कि हम कहाँ से आए थे। और वो बताते हैं कि अगर हम मतलब कॉमन वर्ड में बताऊं तो ऐसा बताया जाता है कि वी ऑल केम फ्रॉम द एप्स, APES, एप्स, ठीक है। फिर मंकी अलग हुए, हम अलग हुए, और फिर नाउ वी कैन नॉट रिप्रोड्यूस टू ईच अदर। यस और नो? Yes. हाँ, तो ये था हमारा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, कि ऑन द बेसिस ऑफ जीन्स हाउ वी क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। ऐसा पाया जाता है कि हमें और मंकी में ओनली 0.03% सिर्फ मतलब अलग है हमसे, 0.03%, मतलब 99.7 दे आर सिमिलर विथ मंकीज, है ना? यस और नो? यस और नो बेटा? Yes, ma'am. Yes. ओके ओके। उसके बाद और एक चीज है, ठीक है, कि कैसे क्लासिफाई किया था। दैट 3 थिंग्स आर क्लियर, नेचर, आर्टिफिशियल एंड फाइलोजेनेटिक। इज इट क्लियर? Yes. Yes, ma'am. ओके। अब हम देखेंगे अबाउट कि और भी सोर्स है, ठीक है, उसको मतलब क्लासिफाई करने के लिए। तो अदर सोर्सेस की जो हेल्प करेंगे हमें क्लासिफाई करने के लिए। तो अदर सोर्सेस, उसमें फर्स्ट इफ आई राइट, दैट इज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, second one it is cytotaxonomy, and third one it is chemotaxonomy, chemotaxonomy. Now come to the numerical taxonomy.
तो न्यूमेरिकल मतलब हमें काउंट करना है, तो इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। आप ऑब्जर्व करोगे कैरेक्टर, तो मतलब आपने कैरेक्टर ऑब्जर्व किया कि कितनी ब्रांच है, कितने फ्लावर है, तो यू आर काउंटिंग दैट नंबर्स, ओके। और मान लो मेरे पास 100 प्लांट है और 100 प्लांट के बीच में कंपेयर कर रही हूँ, तो ऐसे नहीं होगा, वी नीड हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, ओके। तो नंबर्स, कोड, दैट एवरीथिंग इट इज असाइंड एज अ डेटा, और कंप्यूटर में हम फिट करेंगे कंप्यूटराइज डेटा विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि अगर हमारे पास 1000 प्लांट है तो मतलब पागल हो जाएंगे, तो वी मतलब we need help of computers, okay. So at a time 100 is a character we can compare simultaneously, okay. Yes or no? Yes. Yes. That is about numerical taxonomy. So it is based on observable character, or we need a computer to enter a data. So at a time thousands of data can be we can analyze. Second one is that is cytotaxonomy. So it is based on cytological information. Now what is cytological? कि सेल के अंदर क्या है, साइटो मतलब सेल अंदर का, साइटो जैसे साइटोप्लाज्म हम बोलते हैं वैसे साइटो, तो उसके अंदर क्या है, तो क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, वो बिहेव कैसा कर रहा है, सेल यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, काम कैसे कर रहा है, अकेला कर रहा है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, सो ऑल द थिंग्स दे आर इन साइटोटैक्सोनॉमी, ठीक है। कि क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, मतलब 4 है तो उसको हम इस ग्रुप में डालेंगे, ये है तो इसके ग्रुप में डालेंगे, सो दैट इज अबाउट साइटोटैक्सोनॉमी। एंड लास्ट वन इज दैट इज कीमोटैक्सोनॉमी. सो इट इज बेस्ड ऑन केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द केमिकल ऑफ द प्लांट, ऑफ प्लांट मतलब प्लांट जो है वो कौन से केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है. सी नाउअडेज देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड ऑफ एसेंशियल ऑयल, है ना, टी ट्री एसेंशियल ऑयल, देन सैंडल एसेंशियल ऑयल, तो प्लांट कुछ सिक्रीट करते हैं, ठीक है. सो ऑन दैट बेसिस, या फिर कोई पॉइजनस मटेरियल और एनीथिंग एल्स, ड्रग है, ठीक है, सो ऑल दैट थिंग कि वो प्लांट क्या सिक्रीट कर रहा है, ऑन दैट बेसिस वी क्लासिफाई. आई होप ऑल थ्री आर क्लियर. आई होप ऑल थिंग्स आर क्लियर बेटा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके चलो, तो एक तो वो था कि आर्टिफिशियल मेथड, नेचुरल मेथड, एंड थर्ड वन, व्हाट वाज द थर्ड वन? Phylogenetic. Phylogenetic. यस, Phylogenetic. फाइलोजेनेटिक. उसके बाद ये दूसरे भी सोर्स है कि इसको भी हम कंसीडर करेंगे, तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी, एंड थर्ड वन इज कीमोटैक्सोनॉमी. इन न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इसमें लीव्स कितने हैं, फ्लावर है तो उसमें पेटल कितनी है, कितने फ्लावर आते हैं, सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, और बहुत सारे होंगे तो हम क्या करेंगे, वी टेक हेल्प ऑफ कंप्यूटर, तो सॉफ्टवेयर भी आते हैं, वो कंपेयर करेंगे, डेटा स्टोर करके रखेंगे, सो इट इज इंक्लूडेड इन न्यूमेरिकल. सेकंड वन इज साइटोटैक्सोनॉमी, तो सेल के अंदर बिहेवियर कैसा है, कि मतलब उसके अंदर क्रोमोसोम कितने हैं, वो काम कैसे कर रहा है, कैसे खा रहा है, ऑल द थिंग, सो दैट इज साइटोटैक्सोनॉमी. एंड थर्ड वन इज कीमोटैक्सोनॉमी, मतलब कि वो जो प्लांट है वो केमिकल कौन से प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इज कॉल्ड कीमोटैक्सोनॉमी. आई होप इट्स क्लियर बेटा. Teacher, Yes, ma'am. teacher, સાયટોટેક્સોનોમીમાં ક્રોમોઝોમ નંબર પછી શું છે? क्रोमोसोम नंबर पे સ્લેશ કર. સ્ટ્રક્ચર दिख रहा. ઓકે ટીચર. એનું સ્ટ્રક્ચર કેવું છે સેલનું, બરાબર, સરખું હોય તો બેને એકમાં રાખીએ, અલગ હોય તો અલગ મૂકીએ, બીકોઝ વી આર ગોઈંગ ટુ ક્લાસિફાઈ પ્લાન્ટ, હા દીકરા. અને ટીચર બિહેવિયરમાં શું આવી શકે? હા દીકરા, બિહેવિયરમાં તમે આમ બિહેવ બિહેવિયરમાં લખ્યું છે દીકરા કે કેવું છે, मतलब ઇટ ઇઝ હિટ્રોટ્રોફિક, ઓટોટ્રોફિક, ક્યાં રહે છે એક્વેટિકમાં, કઈ જગ્યાએ, સનલાઇટ છે તો હાઉ ઇટ રિસ્પોન્ડ, આવે ને. યસ ટીચર. હા એ બધી વસ્તુ દીકરા. ચલો આજે કરાયું તેમાં કોઈને કે તકલીફ દીકરા? No, No, ma'am. ma'am. Yeah, that is all about introduction of the chapter कि प्लांट को क्लासिफाई कैसे करेंगे. तो
तो बेसिकली 3 नेचर ने किसने ट्राई की थी देने के लिए, नेचर में सॉरी आर्टिफिशियल में किसने देने की ट्राई किया था, विच साइंटिस्ट वाज इन्वॉल्व, Bentham and Hooker. ने दिख रहा आर्टिफिशियल, Linus. Linnaeus. यस और फाइलोजेनी मतलब आर्टिफिशियल किसने किया था, मतलब वो फाइलोजेनी किसने किया था, Hooker and George. Bentham and Hooker. और फर्स्ट टाइम ऑन फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर, यस और नो। Yes. चलो और यहाँ अपना अलग और जो सोर्स न्यूमेरिकल साइटोटॉक्सिकल एंड थर्ड वन इज कीमोटॉक्सिकेमिकल, दैट केमिकल प्लांट कौन से केमिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेल का बिहेवियर कैसा है और वो नंबर काउंट करने की क्या है, सो ऑन दैट बेस अगेन वी कैन क्लासिफाई। कल हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम एल्गी, अगर स्कूल चालू है, आई डोंट नो व्हाट इज द लाइक क्या है, क्योंकि कल स्कूल में छुट्टी है, तो आई डोंट नो कि कल क्लास होगा कि नहीं होगा, बट अगर होगा तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम एल्गी, ओके Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. तो इज देयर एनी डिफिकल्टी बेटा, No, ma'am. No. श्योर No, ma'am. श्योर, Yes. okay. Yes. Yes. प्रैक्टिस पेपर ऑफ चैप्टर, कौन से चैप्टर की एग्जाम में 1, 8 और 9 ना, तो आई विल सेंड हाँ, that, ma'am. yes I will send practice paper with answers, okay Okay. Yes. okay Okay, ma'am. now may I Okay, ma'am. Tama uto, mikuha ta palo de. दिख रहा, Ito palo. Street bulletin. नहीं खबर पड़े तो શું કહે છે દીકરા,